नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर 18 तारीख को आपकी जो परीक्षा है वो प्रस्तावित है। अब ऐसे में छात्रों के मन में सवाल है कि परीक्षा समय पे होगी नहीं होगी, क्या होने वाला है और भी तमाम चीज़ें। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी जो परीक्षा का समय पास आता जा रहा है और मैंने हमेशा छात्रों को रिकमेंड किया है कि पहले आप लोग अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहें। परीक्षा को लेकर जो भी जानकारियाँ दी जाए उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन आप लोग मान गए कि जल्दी के 18 को आपकी परीक्षा है, अगर स्थगित होती भी है तो आप इस सवाल को सोच करके चलें कि हमें सिर्फ उसमें रिवीजन करना है। जो भी पढ़ाई करनी है वो 18 तारीख से पहले कर लेनी है। तो ऐसे में अभी तक जो जानकारी है वो तो 18 की परीक्षाओं को लेकर ही है। सरकार के माध्यम से भी गाइडलाइन जारी हो रही हैं। बाकी जूनियर को लेकर क्या होगा क्या नहीं, इसको सोचने से अच्छा है कि आप लोग अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। उसी क्रम में दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन को लेकर। जैसा कि आपको पता है 6 महीने पुराना करंट अफेयर भी आप सभी को दिया जाया था, लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ। लेकिन अब ऐसे में एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि इस बार जबरदस्त जो शुरुआत है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। उसी के साथ पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ जाता है, किस राज्य के देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इससे पहले हमने जितने भी क्लासेस कवर किए हैं वो आप सभी को प्लेलिस्ट के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन उसमें हम आपको भर भर के डिटेल देते थे। अब हमारी जो कोशिश होगी डिटेल कम, क्योंकि आप सभी जानते हैं कम समय है और 6 महीने पुराने क्वेश्चन कम से कम हमारे पास होंगे जो कि 2500 से ज़्यादा हैं। उनको अगर करवाना है तो डिटेल छोड़नी पड़ेगी। बाकी आपको क्या लगता है बता दीजिएगा, अगला वीडियो वैसे ही डाला जाएगा। फिलहाल इसमें डिटेल कम, क्वेश्चन ज़्यादा होंगे। उसी क्रम में किस राज्य में देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान अपग्रेड किया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, असम, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। असम के बारे में मुख्यमंत्री, सीएम, राज्यपाल, राजधानी, सारी चीज़ें हमने पुरानी वीडियोज़ के अंदर आपको बता करके रखी भी है ना। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि 6 जुलाई 2020 को असम सरकार ने देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड करने का जो निर्णय है वो लिया है। वहीं अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 4 जम्बो कोविड देखभाल जो शुभारंभ वो किया था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, मिजोरम, मेघालय, महाराष्ट्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा आप सभी को याद रखना है। तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कहाँ के? महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जम्बो कोविड देखभाल केंद्र इनके माध्यम से शुभारंभ किया गया था। उसी क्रम में नीचे आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाएंगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी गुगुमन नवेगांव नेशनल पार्क, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक आप सभी को याद रखना है, जो कि हिस्ट्री ऑफ प्राउड जो कि पीपल ग्रीस का है। साथ ही अगर हम बात करें मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी आप सभी को याद रखना है, कौन है? महाराष्ट्र है। इसी क्रम में अगर हम बात करें इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है और इसके बारे में आप सभी को याद होना चाहिए। इवेन जॉनसन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे आप सभी को जानकारी भी दी गई है। इवेन द रॉक जॉनसन बने इंस्टाग्राम पे सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी। रेसलर साथ में एक्टर बैन, जो कि आप सभी जानते होंगे, जो कि द रॉक के नाम से जाना जाता है, उसी को यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा डोइन ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी काइली जेनर को पछाड़ कर ये खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, उसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया जाएगा? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। मैं आपको बता दूं 6 महीने पुराना करंट अफेयर है, तो क्वेश्चंस पहले ऐसे बने थे और सेम आपको दिए जा रहे हैं, तो किया जा चुका हम कहेंगे, ठीक है ना, जाएगा नहीं। 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको बताना है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट आप सभी से पूछा गया कहाँ पे है? 4 ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बहुत सारी योजनाओं के बारे में आप सभी को समय समय बताया गया था, याद होनी चाहिए। पिछली वीडियोस देख लीजिएगा एक बार ध्यान से। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, अर्ल कैमरन का निधन हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, लेखक, टीवी एक्टर, पत्रकार या फिर अगर बात करें इनमें से कोई नहीं। तो अर्ल कैमरन जो थे वो टीवी एक्टर थे, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। टीवी सही लिखा नहीं है, आप लोग परेशान मत होना, ठीक है, लेकिन समझ जाना टीवी एक्टर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि अर्ल कैमरन के बारे में है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश अमुनोकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हुई? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, पूछा जा सकता है। और अगर हम बात करें सुरेश जी के बारे में, तो वो थे गोवा के, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, गोवा। ठीक है, उसी के साथ नीचे आप सभी को और भी जानकारियाँ देखने के लिए मिल जाती हैं गोवा के बारे में।
क्योंकि मैंने आप सभी को पुराने वीडियोस के अंदर सीएम के बारे में, राज्यपाल के बारे में बता दिया था, एक बार जाकर के देखना। लेकिन अगर आपसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली जाए गोवा के अंदर तो क्या है, बोंडिया। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें मलेम भगवान महावीर नेशनल पार्क भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। डॉक्टर सलीम अली पश्चिम बिहार भी आप सभी को याद रखना है। तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना, जो माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से समझौता किया गया है वो एनएसडीसी के साथ में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत ने शैक्षिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किसके साथ 5 समझौते किए। ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, फिनलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल हो जाएगा, अफगानिस्तान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अफगानिस्तान को लेकर ही पहले जब क्वेश्चन कवर किए थे मैंने आपको राष्ट्रपति और भी तमाम जानकारी बताई थी, एक बार बताना अवश्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। जैसा कि आपको पता है भारत सरकार के माध्यम से कुछ समय पहले यहाँ पे बहुत सारे ऐप बैन कर दिए गए थे। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चुनाव भी होने वाले हैं, तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है किस राज्य सरकार के माध्यम से, तो पश्चिम बंगाल इसका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इसके अलावा कुछ और भी यहाँ पे देखने के लिए मिले थे, है ना। तो अगर हम बात करें सदाने आप सभी को जो ऐप है जो कि ट्रैक करने शुरू किया गया था। साथ ही अगर सुंदरवन के बारे में आप सभी से पूछा जाए, नेशनल पार्क है ना, जानते होंगे। साथ में अगर बात करें जलदपारा के बारे में आप सभी को याद रखना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इसी के साथ मातृ स्मृति योजना इनके माध्यम से शुरू की गई थी, पश्चिम बंगाल आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें आप सभी से पूछी जा सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा लॉन्च की। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो अब तक बहुत सारी बैंकों के बारे में आपको जानकारी पहले भी दी गई है। तो फिनो पेमेंट बैंक आप सभी को याद रखना है, इनके माध्यम से बचत खाता सेवा लॉन्च की गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, फिनो पेमेंट बैंक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सीबीएसई ने क्लास 9th और 12th के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कमी की है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा अलग है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा 30% की जो कटौती है वो कर दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सीबीएसई ने क्लास 9th और 12th के पाठ्यक्रम में 30% की कमी की है। इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, अगला क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, किसके नाम पर IARI झारखंड की बिल्डिंग का नाम रखा गया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने और राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो झारखंड की बात की मैंने कई बार आप सभी को बताया भी था। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ में जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। उसी क्रम में यहाँ पे अगर हम पूछें कि IARI के बारे में, तो आप सभी को याद रखना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के अंदर जो लिखा है, इन्हीं के नाम पर इस बिल्डिंग को बनाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि IARI की फुल फॉर्म क्या है। याद रखिएगा, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आप सभी से पूछा जाए तो याद रखना किसके नाम पर बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल कहाँ पर खोला गया है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल के बारे में पूछा गया है। चार ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा, वियतनाम के अंदर पहला गोल्ड प्लेटेड होटल खोला गया है। भारत में तो खोला भी नहीं जा सकता, वरना लोग निकाल करके ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, भारत ने किस देश की अगर बात करें देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो रसिया बिल्कुल नहीं, जापान भी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा नेपाल। भारत ने जो संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है वह नेपाल के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है ओला को लेकर। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो गूगल पे बिल्कुल भी नहीं, पेटीएम भी नहीं, इसका जो राइट आंसर होगा फ़ोनपे। ठीक है, तो ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए फ़ोनपे के साथ में समझौता किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो ऐसे में ये हो जाते 15 क्वेश्चन। लगातार आप सभी को वही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये भी आप सभी को पता है कि पुराना करंट अफेयर कहीं से भी आप सभी को नहीं मिलेगा इतने सही तरीके से, तो लाइक अवश्य कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश चेचक से मुक्त घोषित किया गया। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, मालदीव, श्रीलंका, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको याद रखना है। चेचक की बात की गई है तो दोनों देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, मालदीव साथ में श्रीलंका, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही देश चेचक से मुक्त घोषित किए गए हैं। कौन कौन से? मालदीव और श्रीलंका। तो उपयुक्त दोनों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन के अंदर कोई एक दिया जाए तो एक आप लोग लगा करके आ जाना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य की गोल्ड बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है ना। तो आप सभी को पूछा है किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को सबसे बड़ी तितली का खिताब घोषित किया गया, तो वो किस राज्य की है ये आप सभी को बताना है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में आप सभी को पता है सीएम भी चेंज हुए, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड की तितली को यहाँ पे जो किताब है वो मिला है। ठीक है, इसके बारे में आप सभी को याद रखना है, इनके माध्यम से एक योजना शुरू की गई थी बेरोजगार युवाओं के लिए, होप पोर्टल। ठीक है, और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी इनके माध्यम से यहाँ पे बनाया गया है। साथ में आप सभी को याद रखना है, कोरोना वायरस पोर्टल के लिए दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए इन्होंने बनाया था। हालांकि ये सारी जानकारी मैंने आपको पहले दे दी है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे लिखी हुई ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पे रहा है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चार ऑप्शनों में से राइट आंसर आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए AIBA के बारे में, तो इसकी जो रैंकिंग घोषित की गई है उसके अंदर जो पहले नंबर पर रहे अमित पांचाल, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ठीक है, AIBA की रैंकिंग में अमित पांचाल पहले नंबर पर रहे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। साथ ही अगर आपसे IBA की फुल फॉर्म पूछ ली जाए, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, आप सभी को याद रखनी है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, रिलायंस ने असीमित मुफ्त कॉलिंग के साथ कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप लॉन्च किया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो कौन सा किया गया आप सभी को पता होगा, आप लोग इस्तेमाल भी करते होंगे, और नहीं करते हैं तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी जियो मीट इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए शुरू किया गया था और काफ़ी इस्तेमाल भी आप लोगों को देखने के लिए मिला। एक विवाद हुआ था जूम को लेकर, आपको याद होगा, जूम पे कहीं ना कहीं आरोप लगे थे कि भाई इनके माध्यम से डाटा चोरी किया जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इंडिया ने अपना ऐप लॉन्च किया था, या फिर रिलायंस के माध्यम से किया गया था, भारत का था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुशील गीडा का निधन हुआ है, वे कौन थे? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो सुशील गीडा जी के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर जो होगा टीवी अभिनेता होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सुशील गीडा जी। ठीक है, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आता है, किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, मणिपुर। तो मणिपुर को लेकर मैंने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और बहुत हर एक राज्य को लेकर क्वेश्चन है, आप लोग पुरानी वीडियोस को एक बार देख लेना, कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके काम का निकल ही गई 100%। तो किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, नीचे कुछ जानकारियां भी आप सभी को दी गई मणिपुर के बारे में। कौन कौन से त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं? लाई होचा त्यौहार, याद रखना है, मणिपुर से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र की तारीफ की थी इनको, अगर बात करें खुदूर भी देख, पहल जो शुरू की थी मणिपुर के माध्यम से, पहल शुरू की गई थी, तो संयुक्त राष्ट्र ने इनकी जो तारीफ है वो भी की थी। तो ये भी आप सभी को याद रखनी है। पहल आपसे पूछी जा सकती है कि भाई ये जो पहल शुरू की गई थी किस राज्य ने शुरू की? मणिपुर ने। पौधों के लिए क्लिनिक भी खोला था, ये भी आप सभी को याद रखना है ना। और खोंग जोम दिवस मनाया जाता है 23 अप्रैल को। तो ये सारी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, किस राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अरियाल मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी गई? चार ऑप्शन आप सभी के सामने, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में सारी जानकारी आपको पहले भी दी गई है, कमेंट करके अवश्य बताना। ठीक है, इसी के साथ अगर बात करें अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति गठन किया? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, डॉक्टर हर्षवर्धन, SAD, किरण बेदी, या फिर इसमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो KS रेड्डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो मानव अधिकारों के अध्ययन करने के लिए कोविड-19 के प्रभावों का, है ना, जो समिति बनाई गई, उनके अध्यक्ष कौन थे? KS रेड्डी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संस्कार रेंज के निम्न का दौरा किया, यह किस नदी के तट पर है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऐसे में जो संस्कार रेंज के निम्न का दौरा किया गया था, ठीक है, वो किस नदी के तट पर आप सभी से पूछा गया है। तो सिंधु इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए अगला क्वेश्चन है किस बैंक ने जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज अलियांज के साथ समझौता किया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा करूर वैश्य बैंक, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। तो बजाज के माध्यम से करूर वैश्य बैंक के साथ में समझौता किया गया है। किसके लिए किया है, जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है UNCTAD। मैंने आप सभी को इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसके बारे में 3 से 4 बार कवर किया था पुराने वीडियोस में। ठीक है, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक पर्यटन की कितने प्रतिशत, है ना, ट्रिलियन की गिरावट आई है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, तो प्रतिशत नहीं है, ट्रिलियन पूछा गया। ठीक है, तो ट्रिलियन में आप सभी को याद रखना है कितनी गिरावट देखने के लिए मिली है। 3.3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3.3 की जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है, और ये किस में है, ट्रिलियन में है। ठीक है, तो UNCTAD के माध्यम से यहाँ पे जारी किया गया रिपोर्ट, उसके अंदर कोविड-19 के कारण पर्यटन को लेकर कहीं ना कहीं 3.3 की जो गिरावट है वो देखने के लिए मिली है। उसी क्रम में अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, और राइट आंसर आपको बताना है ना। तो यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है कि जो क्लाइमेट एक्शन वर्चुअल मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी उसमें भारत के माध्यम से किसने प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें आप सभी को याद रखना है 4 ऑप्शन में से इसका जो राइट आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर जिस विभाग के मंत्री होते हैं वही प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, शिक्षा के होंगे तो रमेश पोखरियाल निशंक आएंगे, रक्षा का मामला होगा तो राजनाथ सिंह चले जाएंगे, रेलवे या फिर कोई अगर ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी तो पीयूष गोयल चले जाएंगे, है ना, याद रखिएगा। ज़्यादातर ऐसा ही होता है, 99.9%। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने आधिकारिक रूप से WHO से अलग होने का ऐलान किया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। जानते होंगे अमेरिका, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी को बताना है, और राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताइएगा। किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशु के लिए डिजिटल हार्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। किस देश ने बलि दिए जाने वाले पशुओं के लिए डिजिटल हाल ऐप लॉन्च किया। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा भी था, तो इसके बारे में आपको याद भी रखना है, पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, गेटिंग कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसके बारे में आप सभी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और इसका जो राइट आंसर होगा RC भार्गव, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो टोटल 30 क्वेश्चंस में से आप सभी के कितने क्वेश्चन सही जाते हैं कमेंट करके अवश्य बताइएगा। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं क्लासेस है वो भी आप सभी को दी जाएंगी, चाहे वो अगर हम बात करें आप सभी को पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग। फिलहाल कहीं ना कहीं एक क्लास अलग से चलाई जा रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर की है, जो पुराने 6 महीने का करंट अफेयर है। अभी इसमें 30 क्वेश्चन है, अगली वीडियोज़ में कोशिश होगी 50 क्वेश्चन लेकर के आएँ, लेकिन अगर डिटेल के साथ देंगे तो वीडियो 2.5 घंटे का बन जाएगा। बिना डिटेल के छोटा से छोटा वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है, समय कम क्वेश्चन ज़्यादा। एक बार क्वेश्चन अगर निकल जाएगा तो इससे संबंधित अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आपके याद रहने की संभावना ज़्यादा है। बाकी जो भी हो कमेंट करके अवश्य बता देना। फ्लैश वीडियो के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।